Yes, all students up, down, up, prayer position, आंखें बंद। तोमे माता च पिता तोमे बंधु सखा तोमे विदा द्रोणम तोमे सर्वं मम देव देव अतुलित बलधाम हेम शिलाबदम धनुष कर्षणम ज्ञानेनाम अगर्मणम शुक्रगुणवाणम दिशम रघुपति प्रयोक्तम वा जातम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी ब्रह्मो रघुवर विमल दशि जुतौ के बलचारी बुद्धिहीन नान के सुमरपन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरि शिवर लाए रघुपति की ने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतई संभाई सहस बदन तुम रोय यस गावे आस कही श्री पंथ कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी कोविद कैसके कहाते तुम उपकार सुग्रह कि ना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सुजगदाना जुग सहस्र जुन प्रभानु लील्यो ताहि मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांगी गए असजनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुहारे तुम रखवारे हो तना क्या बिनु पसारे सब सुख लह तुम्हारी शरणा तुम रसक काहू को डरना आपन ते तुम्हारे आपे त्यू लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जिस नाम सुनावे ना सह रोग हरस पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परसित जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदर राम दुलारे अष्ट श्री नौनिधि के दाता असबर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपर पुर जाई जहाँ जन्म भगत कहाई और देवता चितन धरई हनुमत से ईश्वर सुख रही संकट कटा मिटत सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा को गुरुदेव के नाही जो सवार पाठ कोई छुट्टी बंदी मास कोई जो पठे हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरीसा निकंदर दास दारी चेरा कीजे नाथ धम डेरा पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस स्वरूप बोल सियावर रामचंद्र की। देखो मंथ में दो पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है एक कृष्ण पक्ष होता है, 15-15 दिन का होता है, पखवाड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको हमारे आ जाओ भैया देवांश यू आर स्टैंड अप कम एयर इन फ्रंट ऑफ द क्लास देवांश इधर आ जाओ भैया, यहाँ आओ कैमरे के पास में, ऐसे सावधान खड़े रहो, ऐसे कुर्सी हिल जाएगी हमारी, खतरे में चले जाएंगे हम भी। कैमरे की तरफ नजर जा रही है आपकी। तो देवांश भैया एक चांदनी रात होती है एक अंधेरी रात होती है, वह रात जिसमें चंद्रमा की रोशनी से ऐसा लगता है जैसे दिन हो रहा हो रात को भी, और कभी कभी एक ऐसी रात आती है हिमांशु कुछ दिखाई नहीं देता, काली रात। तुम काली रात की बात कर रहे हैं,
जिसमें एक मोहन नाम के बच्चे को भूतों से डर लगता था। जैसे ही अंधेरा होता था उसको भूतों से डर लगता था। आपको लगता है? नहीं, भूत ही इससे डरते हैं। डरते हैं भैया आपसे? भूत ही इससे डरते हैं, देवांश से। लेकिन मोहन डरता था। मोहन को जानते हो आप? है? नहीं जानते। तो उसको किसी कारणवश से कमरे से दूसरे कमरे में जाना था। जैसे इस कमरे में मोहन हो और मोहन को उस कमरे में काम है, किताब कॉपी स्केल पेंसिल पूरा प्रकार कुछ भूल गया होगा, इसलिए लेने के लिए उस कमरे में जाना था। लेकिन बाहर बिल्कुल अंधेरा था। उसको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं तो गेट को खोलूं उस कमरे में जाने के लिए और खोलते भूत पकड़ करके बड़ा गप खा जाए। तो भैया बहनों, जरूरी था इसको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने। जैसे ही वो डर करके एक कमरे से दूसरे कमरे में हिम्मत जुटा करके गया तो दूसरे कमरे में जाते ही तुरंत दरवाजा बंद, अंदर से कुंडी। क्यों? पता नहीं कब भूत अंदर आ जाए। ये दृश्य उसकी बूढ़ी मां देख रही थी। उसकी मां देख रही थी कि मोहन को क्या हो गया है, इतना भयंकर भगा है। तुरंत कमरे के अंदर और अंदर से कुंडी लगा दिया। तो तुरंत जिस कमरे के अंदर मोहन था, जिस कमरे के अंदर मोहन था उसका गेट खड़खड़ाने लग गई। कौन? मोहन की मां। अब मोहन की जो हार्ट बीट है वो बढ़ गई। ये तो भूत आ गया है, खाएगा। तो भैया बहनों, कुंडी लगे हुए है, उसके बावजूद भी गेट को ऐसे धक्का दे करके खड़ा है। लेकिन उसको तो डर रहा है कि नहीं आने देंगे, कुंडी भी लगी हुई है, फिर भी धक्का दे रखा है। अब माँ बोलती है कि मोहन बेटा दरवाजा खोलो। उसने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला हूं, तुम तो भूत हो। कि नहीं, मैं आपकी माँ हूं, सबूत दिलवाओ। जब दो चार बात बोली तब मोहन को जैसे बीच में थोड़ा सा छेद होता ना, ऐसे देखता है, अरे माँ ही है। थोड़ा उसको एहसास हुआ, हालांकि बाहर तो अंधेरा था। धीरे से दरवाजा खोला और माँ को तुरंत अंदर बंद कर दिया। उसने कहा अरे मोहन क्या हो रहा है? उसका जो साड़ी का पल्लू है ना, उससे ऐसे लिपट गया, ऐसे छुप गया ऐसे। तो भैया साहिल, माँ उससे पूछी कि मोहन क्यों डर रहे हो बेटा, क्या बात हो गई है? उसने कहा माँ देखो बहुत अंधेरी रात है। फिर क्या हुआ? अंधेरी रात को तो अंधेरी रहती है, उजाला थोड़ी होगा। तो फिर क्या हुआ? किस बात का डर है? भूत से बहुत डर लगता है माँ, देखो बहुत अंधेरा। उसने कहा बेटा भूतों से डरने की आवश्यकता नहीं है, भूत होते नहीं। और जब भी आपको लगे कि भूत मुझे खा जाएगा, ले जाएगा, तो भैया बहनों आप सबके लिए भी एक जानकारी है, जब डर लगे तो राम का नाम लें, भगवान राम का नाम लें। उस मोहन ने कहा कि माँ वास्तविकता में आप बोल रहे हो क्या? हकीकत बात है कि भगवान राम का नाम लेने से भूत भग जाते हैं? अरे नाम लो और चलो बाहर, आपको कुछ होगा, मैं खड़ी हूं यहां। सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है,
ये पहले बताया होता तो मैं डरता ही नहीं। तो मोहन चुपचाप बाहर निकलता है, राम 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 बोलते हुए बाहर। अरे बिल्कुल माँ सही कह रही हो, भूत तो है ही नहीं, वो भूत गायब। भैया बहनों आपको मैं बता दूं कि माँ के कहे हुए ये जो शब्द हैं ये सब जिंदगी भर काम आए उसकी। और ये जो मोहन की हम बात कर रहे हैं, ये मोहन छोटा मोटा नहीं है, ये मोहन देवान सीमांशु चिराग, ये मोहन वो मोहन नहीं है जिसको हम साधारण समझ रहे हैं। ये वो मोहन है जो मरते समय भी अंतिम जब उसकी श्वास निकल रही थी तब भी उसके मुख से हे राम निकला था, हे राम। और ये मोहनदास करमचंद गांधी थे। कौन थे ये? मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। जब अंतिम सांस निकली थी ना, नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके हत्या की थी, तो उस समय अंतिम सांस जब निकला तो उस समय भी इसके मुख से क्या निकला? हे राम। और इस राम के नाम ने इतनी ताकत दी कि हमारे भारत देश को क्या करवा दिया है? स्वतंत्र करवा दिया, आजाद करवा दिया, अहिंसा और सत्य के पुजारी। भैया बहनों अगर इस प्रकार से, तो खड़े हो जाओ बहन जी, वहां से इस तरफ आ जाओ, बस यहाँ बैठ जाओ। ध्यान दीजिएगा, एक मंथ कंप्लीट हो चुका है। इस मंथ में कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसकी एक भी एब्सेंट नहीं हो, सबकी एब्सेंट है। तो ये इस इनाम में तो सब अयोग्य हैं, कोई भी योग्य नहीं है। अब 1 तारीख चल रही है, आज 4 तारीख हो गई है, और कंटिन्यूटी अगर आपको बना के रखनी है तो लास्ट में फिर आपको इनाम मिलेगी। दूसरी हम बात करते हैं, एक नियम और लागू हो चुका है। जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे आपके जो नियम है वो बढ़ते रहेंगे। वो नियम क्या है? अनुशासनहीनता करने वाले विद्यार्थियों का वेरी गुड काट दिया, दिया हुआ वेरी गुड भी क्या हो जाएगा? कैंसल। एक बार बोलेगा एक वेरी गुड, 2 बार बोलेगा 2 वेरी गुड, अनुशासनहीनता बार बार करेगा तो भैया बहनों उसके वेरी गुड जो प्राप्त हुए हैं ना वो भी धीरे धीरे कट हो जाए। बहन जी सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ। अब सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि जो भी भैया बहन इससे पहले इनाम लेने में समर्थ थे उन भैया बहनों को हम इनाम देंगे। और भैया बहनों इनाम में वो ही शामिल हैं जिनकी फॉर्म फीस पूर्ण रूप से जमा है। फॉर्म जमा है, फीस जमा नहीं है, इनाम नहीं दी जाएगी। फीस जमा है, फॉर्म जमा नहीं है, इनाम नहीं दी जाएगी। जिनका फॉर्म फीस कंप्लीट रूप से जमा है, जिसके अच्छे अंक हैं, वेरी गुड हैं, उन भैया बहनों को निश्चित रूप से इनाम दी जाएगी। तो शायद मुझे लगता है किसी भैया बहन ने, मैंने शनिवार के दिन लिखवाया भी था कि कौन कौन विद्यार्थी थे जिनको इनाम देनी है। हाँ बहन जी, तो बहन जी आप खड़े होकर के एक एक भैया बहनों का नाम लो, तो जिसको इनाम देनी होगी उसको हम इनाम देंगे, और जिसका कोई इश्यू होगा तो वो इश्यू बताया जाएगा। यस, अभी खड़े रहो भैया, अपनी जगह पे खड़े रहो। बहन जी रुक जाओ अभी, यस अब बात कर रहे हैं हम। देखो भैया बहनों आपको हम बता दें कि फीस जिनकी जमा है, फॉर्म जमा है,
अब फीस की बात यह है, कुछ भैया बहनों के दिमाग में ये थिंकिंग हो रही है कि हम केवल 1000 रुपये जमा करवा दिए हमारी को इनाम मिल जाएगी, हम 2000 रुपये जमा करवा दिए इनाम मिल जाएगी। कोर्स के हिसाब से कंप्लीट फीस, मंथ के हिसाब से जितने मंथ आ रहे हैं 1000, 1500 जो भी उसकी फीस जमा है। अब रही बात आपकी फीस की, आपके गार्जियनों से, आपसे तो बात नहीं हुई है, आपके गार्जियन से हमारी बात हुई है, तो इसमें आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर जी इसने तो 1000 रुपये दिए हैं, 500 दिए हैं। भैया बहनों दिए हैं, लेकिन ये मंथ के हिसाब से, ना कि कोर्स के हिसाब से, समझ रहे हो। तो ऐसे भैया बहनों को हम इनाम तो देंगे, लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर जी इसको कैसे इनाम दे दिया, हमारे को क्यों नहीं दी। भैया बहनों आपने कोर्स के हिसाब से अपनी फीस में से कुछ पैसा जमा करवाया है, तो उसमें आप इनाम से वंचित। इनाम पूर्ण रूप से फीस जमा हो जाएगी, उसके बाद में आपको इनामें देना हम शुरू कर देंगे। भैया के पापा से मेरी बात हुई है, तो इसकी जो फीस वगैरह का शेड्यूल है वो फॉर्म और ऑनलाइन के हिसाब से कंप्लीट रूप से इसकी जमा है। इसके पापा बिल्कुल एक्टिव हैं, पिछली बार भी शायद तेरे को इनाम मिली थी भैया, पेन मिला था, तो उसकी पेन की हमने इसके पापा को बधाई दी, इस बच्चे को दिया, व्हाट्सएप पे भेजा, तो उन्होंने रिप्लाई किया, बातचीत भी हुई, बढ़िया अच्छे इसके पिताजी हैं। तो जिनकी फॉर्म फीस जमा नहीं है उसको इनाम से वंचित रखा जाएगा। तो भैया ये जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में केवल वीडियो रहेगा, फोटो इसमें वीडियो चलते समय भी क्लिक होती है। कौन भैया जानता है? खड़े हो भैया। तो वीडियो चलता रहेगा, इसी दौरान इसमें ऑप्शन आता है, इसमें है ना, बटन दबाने से फोटो खिंच जाती है। आ जाओ भैया। यस, आपकी क्या इनाम थी बहन जिसकी? डिक्शनरी 5 वेरी गुड थे। तो हम भैया यहाँ ऑन कैमरा जांच करने वाले हैं, समझ रहे हो, ले आओ, क्योंकि आपकी जो इनाम है, आपकी फीस जमा हुई है, उसके बाद से आपकी जो फीस जमा हुई है उसके बाद से आपकी इनामें काउंट होंगी, और कितनी इनामें हैं उस हिसाब से आपको इनाम दी जाएगी। कब से है भैया दिखाओ? मेरे यहाँ से है। और कितनी तारीख से है? मेरे तो नहीं पता फीस कितनी तारीख। कितनी वेरी गुड है टोटल? टोटल 3 4 5 6 बातें नहीं भाई, बातें नहीं। 6 हैं। तो भैया बहनों शायद आपने पूछा था मेरे से पहले भी, फिर उसमें कितनी तारीख को फीस जमा हुई थी? तो भैया अभी हम थोड़ा सा पेंडिंग में रखें, क्योंकि अब फोन भी हमारा इसमें वीडियो में लग रहा है, तो ये चीज़ हम क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद में आपको अगले शनिवार को इनाम में शामिल किया जाएगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसे नहीं कि भाई हमने, क्योंकि आपको हमने दे दी, कल ना कोई दूसरा भैया बहन देखेगा तो वो भी तो ऑब्जेक्शन करेगा ना, वो कहेगा कि सर जी उसकी तो वेरी गुड इस प्रकार की थी, आपने कैसे दे दी। तो हमारी नज़र में सब इक्वल है, समान है, किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर सकते भैया, है ना। ऐसे अगर आपकी फीस जमा हो उसके बाद की अगर इनामें हैं तो आपको इनाम दी जाएगी, इनाम नहीं रखी जाए किसी की भी, लेकिन ये पहले हम क्लेरिफाई करेंगे। बैठो भैया अभी आप, है ना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में कौन भैया बहन है? दीपांशु की तो भाई फीस जमा नहीं है, ये समस्या है ना।
हाँ, उसके बाद में हर्षित भैया। हाँ, आ जाओ इस तरफ। हर्षित आपकी क्या है, वेरी गुड है। हाँ, ले आओ। कितनी वेरी गुड हो गई टोटल? हिंदी में 6। हाँ, इस भैया की तो शायद पिछली बार भी ये वो था, एबिलिटी थी इसकी वेरी गुड, मतलब इनाम प्राप्त करने की। तो भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ। आ जाओ भैया इधर। हर्षित को 2 कायदा दिए जाएंगे, डिक्शनरी नहीं भैया, 1 से और 4 क्लास तक कायदा रहता है ना। हाँ, और 5 से और 8 तक आपको डिक्शनरी। हाँ, जैसे कि ये साहिल भैया है, अब इसको तो कायदा दिया जाएगा क्योंकि ये भी 5वीं के लायक नहीं है, और इसके पापा ये बोल रहे हैं कि इसको भी लो क्लास में रखो, क्योंकि उसी आधार पे फीस भी तो जमा होती है ना। तो हर्षित भैया, इस भैया का ये घुमाओ देखा कैमरे को, और इसको हम कायदा दे देते हैं। तो भैया देखो, आपको बड़ा कायदा बताया था, है ना। अरे इसमें लगे रहने दो भैया, इसको मत उखाड़ो भैया, आप इसी को उठा लो, स्टैंड को। बहन जी नीचे बैठ जाओ। हाँ ऐसे। हाँ, अरे भैया ऐसे कैसे रहने दो ना, बस ऐसे आ जाएगी ना फोटो ऐसे। हाँ, तो बस ऐसे खींचनी है। ऐसे रखे रहने दो स्टैंड को, इसको हिलाना नहीं है, बस जैसे रखा है वैसे के लिए आपको ऐसे क्लिक करना है ना, चेहरा आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये जो कायदा, डिजिटल कायदा तो हम नहीं लाए, डिजिटल कायदा भी रखा है, ये कायदा अलग है। 5-7 प्रकार के कायदे हैं। ये कायदा ऐसा कायदा है, ये फटेगा नहीं, ये मतलब ये प्लास्टिक का है पूरा, समझ रहे हो। प्लास्टिक का कायदा है, कंप्लीट रूप से। पानी में भिगाओ, कैसे भी करो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा इसका, ये प्लास्टिक है ना कि कागज, समझ रहे हो। तो ये तो कायदा अभी हम आपको बोलेंगे नहीं ना, हमें अब तो ये बोला था इस भैया के लिए, ये बड़ा कायदा, ये बोला था ना कि इस प्रकार से बड़ा कायदा है, तो वो दिया जाएगा। तो भैया आपको 2 कायदे दिए जा रहे हैं एक साथ। कितने कायदे क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि उसके दोनों कॉपियों में वेरी गुड है, दोनों कॉपियों में ना। तो एक बार वो कॉपी ले आओ, उसमें हम लास्ट में साइन कर देते हैं, क्योंकि कई भैया बहन ऐसे होते हैं कि वो पीछे की एक बार नाम ले लेते हैं, उसके बाद में फिर उन्हीं को ले आते हैं। तो वो लास्ट में हो जाएगा सिग्नेचर, उसके बाद में फिर आगे की आपको इनाम दी जाएगी। वैसे तो इसका वीडियो बन रहा है, फोटो खींच रही है। तो हर्षित भैया को इधर आजा भैया, 2 कायदे एक साथ दे रहे हैं इसको, है ना। और मिनिमम इसकी जो प्राइस है वो 60 रुपीज दे रखी है इसमें, यानी 120 रुपए का मामला हो गया, है ना भैया। 120 रुपए मिल रहे हैं तेरे को एक साथ। ये लो भैया, फोटो खींचो इसकी। खिंच गई भैया, वीडियो तो चल रहा है ना। चलो तालियां बजाओ भाई हर्षित के लिए। ये ले जाओ। इसके बाद में नाम बोलो बहन। तनुष्का। हाँ, तनुष्का की तो फीस जमा है। इसकी किस बात की है? वेरी गुड की। तो एक ही नाम है ना इसकी, तो 2 वेरी गुड की हैं। इससे पहले आपको कभी नाम मिली थी वेरी गुड की? नहीं, कभी मिली थी क्या अब से पहले? कभी नहीं मिली आपको? तो अब कितनी 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 है आपकी टोटल, ये बताओ। एक में 5 है, एक में 8 है। तो आपने मेरे को पहले दिखाया था, जैसे आपने दिखाई थी। तो बहन जी देखो, फिलहाल में ना भैया बातें नहीं, हम आपको केवल एक वेरी गुड की नाम दे रहे हैं, तनुष्का बहन जी। उसके बाद में दूसरे वेरी गुड की भी नाम मिल जाएगी, लेकिन हम देखेंगे किस तारीख
को आपकी फीस जमा हुई थी, समझ रहे हो, उसके बाद की है पहले की है, बात समझ में आ रही ना। हाँ, एक की अभी पेंडिंग रहेगी। तो बहन जी इधर आ जाओ। भैया अब ये बहन जब छोटी तो है नहीं, है ना, इसको स्टैंड को उठाना पड़ेगा, है ना। अरे वैसे ही उठा लेना इसको, फिर बाद में फिर दिक्कत आएगी, बैठेंगे तब, है ना। वो भैया तो क्या छोटा था, तो उसको तो फिर इस प्रकार से ऐसे इनाम देनी पड़ती। ये लो बहन जी, ध्यान दो। खिंच गई भैया, चलो 2 फोटो खींच दिया, वो खुश रहो बहन। इसके बाद में नेक्स्ट नाम बोल बहन जी। पीयूष भैया की। भैया पीयूष आपका भी पेंडिंग में है मामला। क्यों है? क्योंकि एक तो फीस वाला भी इश्यू है, दूसरा इश्यू क्या है कि आपकी फीस तारीख हम देखेंगे, समझ रहे हो ना। वो अभी पेंडिंग में था कि किस तारीख को आपकी फीस जमा हुई है और उसके बाद की कितने वेरी गुड है। एक दिन बाद में हुई है, हाँ तो दोनों को एक साथ दे देंगे हम। अब इस बहन जी के नाम रख लिया हमने, इसकी तो फॉर्म फीस जमा है कंप्लीट, फीस वगैरह जमा है इसकी तो, लेकिन ये के नाम पेंडिंग रख ली। क्यों रख ली? हम चेक करेंगे किस तारीख को फीस जमा हुई है, कब इसको वो, बाकी आपको इनाम दी जाएगी, रखी नहीं जाएगी भैया, ठीक है। हाँ, अभी इसके बाद में नाम बोलो बहन। हैं? साहिल। हाँ, साहिल को इनाम मिलेगी भाई। साहिल को देखो इनाम, भैया बहनों देखो 3 कायदे हैं वो सही है, लेकिन इसकी भी फीस का शेड्यूल इस प्रकार से देखना पड़ेगा कंफर्म। बाकी फिलहाल में तो भैया को हम एक कायदा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक कायदा। बाकी की हम पेंडिंग, ये मेरे को पहले आप दिखा दिया करो, जिससे कि इसमें यहाँ पे इतना समय नहीं लगे। आ जाओ भैया साहिल, शाबाश। साहिल के लिए जोरदार तालियां बजाओ, साहिल बहुत मेहनत करता है। हाँ, इन कॉपी को तो यहाँ रख दो भैया। भैया उठाओ स्टैंड को, दिखाओ साहिल का चेहरा, शाबाश। ऐसे हाथ लगा लो, सामने देखो। खिंच गई भैया, चलो शाबाश भैया साहिल, बहुत बहुत तालियां, धन्यवाद, तालियां बजाओ। ये बहुत सिंसियर लड़का हो गया है, आते ही नमस्कार करता है, कोई अव्यवस्था दिखती है उसको संभालता है। इसके बाद में नाम बोलो बहन। चिराग। चिराग वेरी गुड की है, हैं? वेरी गुड किया है क्या? कितनी वेरी गुड है? एक में अच्छा, अब 6 हो गए, पहले 3 हो, 5 थी पहले, अब 6 हो गए। अब नहीं, ऐसे पहले कभी इनाम मिली थी कि तेरे को वेरी गुड की? नहीं मिली, तो अब 2 विषय में हो गई है आपकी 5-5, एक में हुई है, एक में 6 हो गई, एक में तो 10 हो गई, अब 10 हो गई। पहले 6 थी। अच्छा, जब फीस जमा नहीं हुई थी तब 6 थी, अच्छा, उसमें 10 हो गई, और दूसरी में उसमें 5 हो गई है। तो देखो अभी फिलहाल तो आपको जिसमें 10 हुई है ना, उसकी नाम देंगे अब फिलहाल। कौन सी क्लास में आप? हाँ, तो आपको डिक्शनरी देंगे भैया, समझ रहे हो ना। हाँ, तो एक की दे रहे हैं फिलहाल में, किसकी? जिसमें 10 हुए हैं। बाकी जो 5 हुई है ना, उसके हम देखेंगे कितनी तारीख को फीस जमा हुई है और कब आपके वेरी गुड हुए हैं, ठीक है। उसमें तो देखो 10 हो गई, तो इसका मतलब श्योर है कि फीस के बाद में हुई होंगे, तेरे को 5 अलग से एक्स्ट्रा मिली है। तो भैया आ जाओ, आपको डिक्शनरी दे देते हम। हाँ, कायदा मिला है। तो भैया तू अभी क्या है कि 5वीं क्लास के लिए नहीं है, हैं? इसका चेहरा आ रहा है भैया, चेहरा आ रहा, चिरा के दो थोड़ा सा। अब सही आ रहा है क्या? ऐसे हाथ लगाओ भी, ऐसे सही आ रहा है, चलो शाबाश भैया, जोरदार तालियां बजाओ भाई चिराग के लिए। इसके बाद में नाम बोलो बहन। श्वेता की वेरी गुड की है। श्वेता की तो फीस जमा है ना शायद, हाँ श्वेता की फीस जमा है, तो कितनी वेरी गुड हो गई आपकी? आ जाओ बहन जी, कम यार, शाबाश।
मतलब इससे पहले कभी इनाम मिली थी क्या? वेरी गुड की इनाम मिली थी आपको? नहीं मिली ना? हाँ तो इस तरफ आ जाओ बहन, कोई नहीं, है ना। ये लो भैया, स्टैंड को उठाओ, सामने ध्यान दो बहन। ठीक है बहन जी, जोरदार तालियां बजाओ। इसके अलावा और बोलो बहन। है करिश्मा की वेरी गुड की है। कितनी वेरी गुड हो गई बहन? अच्छा, मैथ में 8 हैं। तो बहन जी हम ये ऑडिट करेंगे आपकी कि कब कितनी तारीख को फीस जमा हुई है। ये आपने देखा है, ऑडिट किया था? ऐसा नहीं किया ना, है ना। ये देखना पड़ेगा बहन जी। बाकी देखो, ये चीज ऑडिट करने के बाद में ऐसे नहीं कि हम आपके नाम पेंडिंग छोड़ देंगे फिर देंगे नहीं। भाई अगर आपकी इनाम जिनको अभी इनाम मिली है, इनका बिल्कुल क्योरीफाई हुआ है, तभी तो इनाम दिए ना। इनाम किसी की नहीं रखी है। तो भैया बहनों, अब आज जो नंबर हम सुना रहे हैं वो सुन लो, और इसकी जो इनाम है वो इनाम भी हम आप लोगों को बता देते हैं। इस पेपर की जो इनाम रहेगी वो आपको एक स्टेपलर दिया जाएगा। है पिछली बार था, स्टेपलर की बात बता रहे हैं हम। पिछली बार ये था क्या? जब की बार देनी थी हैं? तो आपकी बार गोंद और पेन मिल जाएगा। गोंद की शीशी 5 रुपए वाली, 5 की आती है, 10 की आती है, और एक पेन मिलेगा। ठीक है। तो भैया इसमें देखो टाइम तो चल रहा है क्या, मतलब समय तो चल रहा होगा। कितना टाइम है, कितना समय हो गया? बस रहने दे भैया, रहने दे बस। अब भैया नीचे करने से हैं टाइम, हाँ कितने बज गए, ऐसे कहीं समय ज्यादा नहीं हो गया हो। चलो कोई नहीं भैया, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा फास्टली सुना देता हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो सकता है, हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा। चिराग के 10 में से 8.5, उसके बाद में पार्वती के 9.5 नंबर, हालांकि इसके 10 आ सकते हैं, वो तो चेक करेगी कॉपी तब पता लगेगा। उसके बाद में हिमांशु के 6 नंबर। ये कनिष्क कौन है? कनिष्क के 10 में से 10 नंबर आए। कनिष्क कौन है? ये देखो कॉपी किसकी है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, छोड़ो। साइना के 9.5 नंबर, हर्षित के 8.5, भूमि के 8.5, उसके बाद में ये जिया के 8 नंबर, साहिल के 5 नंबर, जिया ये प्रजापति है, एक जिया वो आती थी, है ना, ये 7 नंबर, हिमांशु के 7.5, तनुष्का के 8.5, भावना के 8 नंबर, दीक्षा के 7.5, यश के 4.5, पीयूष के 5.5, मनन के 5.5, श्वेता के 8.5। तनुष्का के भूल गए क्या? तनुष्का के नंबर पता लग गए? हाँ हाँ, आया ही नहीं था भैया। ऐसा कोई भैया बहन है जिसने पेपर दिया हो, इनाम नहीं भूली हो? सबकी भूली है ना? हाँ भैया, पीयूष बंद कर दो इसको, कैमरे को।